नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर विमानों ने दिखाए करतब। एयरफोर्स की शक्ति में हुआ इजाफा। सीमा पर जारी तनाव के बीच मास्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। सीमा विवाद के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया। और राजधानी जयपुर में भी हुआ शिवसेना का विरोध, कंगना के समर्थकों ने पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने विवादित बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहे। अब इस पर व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी भी जानबूझकर कोरोना वायरस के बारे में सार्वजनिक रूप से गुमराह नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि ट्रंप हमेशा अपने सार्वजनिक भाषण में इस वायरस को लेकर फैले डर को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने जनता से इस संकट की स्थिति में घबराने से बचने को कहा है। भारत और चीन में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच आज 5 राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया गया। अब फ्लाई पास्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। विमान को विधिवत तौर पर वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। राफेल जेट उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों को खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा कई समूहों में भारतीय पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। दोनों देश राजनयिक और सेना माध्यमों के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन की कायराना हरकत शांति बहाल होने की प्रक्रिया पर पानी फेर रही है। इसी बीच रूस की राजधानी मास्को में विदेश मंत्री S जयशंकर अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से आज शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन बैठक से इतर हो रही है। इससे पहले लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मास्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने इसे लेकर कहा, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रसन्नता हुई। रणनीतिक भागीदारी को लेकर वार्ता हुई। राहुल गांधी कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सुस्त होती अर्थव्यवस्था से गिरती GDP और खत्म होती नौकरियों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। राहुल ने कांग्रेस की मुहिम #स्पीकअप के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं। वहीं GDP में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसने भारतीय युवाओं का भविष्य कुचल कर रख दिया है। आइए सरकार को अपनी आवाज सुनाते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। आज एक दिन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कोरोना के 95,735 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 44,65,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 34,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,172 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 75,062 हो गई है। आज राजस्थान में कोरोना के 716 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले जयपुर से 129, जोधपुर से 111, कोटा से 47, अलवर से 34, झालावाड़ से 36, नागौर से 32, उदयपुर से 13, पाली से 25, धौलपुर से 22, बांसवाड़ा से 11, गंगानगर से 19, चूरू से 15, सिरोही से 11, भरतपुर से 12, अलवर से 34, भिलवाड़ा से 27, नागौर से 32, झुंझुनू से 2, बारा से 14, प्रतापगढ़ से 10 और टोंक से 6 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 96,452 है, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 15,807 है। आज प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,185 पहुंच गया है। राजस्थान में मानसून बेशक कमजोर पड़ चुका है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है।
खास तौर पर पूर्वी राजस्थान में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मानसून प्रदेश में अब विदाई की ओर बढ़ने लग गया है। अगले सप्ताह से प्रदेश में मानसून की विदाई की शुरुआत संभव है। ऐसे में अब प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी का दौर फिर से शुरू हो गया है। जयपुर में भी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी जयपुर में दिन और रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। अंबिकापुर में रतनजोत पौधे के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ओएसडी और विभाग के 2 सर्वेयरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि रतनजोत लगाने के लिए आवंटित राशि का 10% खर्च कर पूरी राशि डकाने का इन पर आरोप है। इसको लेकर 2009 में अधिवक्ता अमरनाथ पांडे ने सरगुजा के लुंड्रा पुलिस में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। कंगना रनौत के ऑफिस तोड़े जाने के बाद शिवसेना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला। राजधानी जयपुर में भी कंगना के समर्थकों ने कंगना के समर्थन में शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कंगना रनौत को शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपशब्द कहे थे। उसके बाद से ही दोनों में जुबानी जंग जारी थी। कंगना के ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। कंगना के समर्थक शिवसेना के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।